वेलकम बैक होमीज। मेरा नाम है मासूम और आप देख रहे हो कैन अ बॉय गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव का एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 मिस किया है तो इसके बाद उसे जरूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड का एंड ऐसा ट्विस्ट लाने वाला है जो पूरे प्लॉट को उल्टा कर देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्ट में होमे नत्सुमे दिखाई देता है जो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी वहां सकू आती है जो कि नत्सुमे की बहन है। वो काफी थकी होती है क्योंकि उसकी रात की शिफ्ट थी। फिर दोनों बात करते हैं जहां नत्सुमे अपने ब्रेसलेट के बारे में बताता है जो उसने रिन का ठीक किया था। सकू बोलती है कि तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है क्योंकि अब तक तुम सिर्फ हिमारी के वजह से ही अपने प्रोडक्ट्स सेल कर पा रहे थे और तुम्हारे प्रोडक्ट्स भी हिमारी पे बेस्ड होते हैं, पर अब वो वाली वाइब गायब हो रही है। तुम कोई भी इमोशंस डाल रहे हो, चाहे लव हो या हेट। नत्सुमे थोड़ा उदास हो जाता है बट कहता है फिर भी सेल्स तो बढ़िया हो रही है ना। सकू कहती है हाँ, बट थोड़ा और एफर्ट डालो। तुम्हें याद है ना प्रॉमिस, अगर तुम 30 तक अपनी शॉप ओपन नहीं करते तो क्या होगा। नत्सुमे कहता है हाँ मुझे याद है, और वहां से चला जाता है। क्लास में बैठा नात्सुमे सोच रहा होता है शायद सकू सही कह रही थी, मेरे पास वाकई ज्यादा रिपीटेड कस्टमर्स नहीं आते, पर मैं तो हमेशा यह मानता था कि मेरी हर एक्सेसरी यूनिक होती है। ये सब सोच ही रहा होता है कि हिमारी उसे नोटिस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मकिशिमा रिन से पूछता है कि कल क्या हुआ था। रिन कहती है कुछ खास नहीं। मकिशिमा बोलता है तो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? फाइन। रिन कहती है वैसे भी मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी। तभी हिमारी वहां आ जाती है, और जैसे कि आप जानते ही होगे कि हिमारी और मकीशिमा की कभी नहीं बनती, तो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। फिर कुछ लड़कियां मकीशिमा को बुला कर ले जाती हैं। उसके बाद हिमारी रिन से कहती है मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, पर रिन कहती है मुझे थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है। उसके बाद सीन कट होता है और नात्सुमे को दिखाया जाता है जो प्लांट्स को पानी दे रहा होता है। तभी वहां हिमारी आती है और उससे तंग करना स्टार्ट करती है। नत्सुमे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। हिमारी कहती है तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर नत्सुमे हिमारी के पेंडेंट को नोटिस करता है और कहता है मुझे लगा तुम दूसरा पीस पहनोगी। उस मोमेंट पे उसके माइंड में रोमांटिक और ब्रोकन हार्ट पेंडेंट्स का आइडिया आता है। हिमारी हंसने लगती है और कहती है तुम और रोमांस इम्पॉसिबल। फिर दोनों रोमांस और लव पे डिस्कशन करते हैं। हिमारी उसकी लव गुरु बान के समझाती है और कहती है तुमने तो कभी किस भी नहीं किया होगा। फिर हिमारी उसे पूछती है तुम्हें कैसे फिगर पसंद है। भाई मुझे तो 106 सेंटीमीटर वाली, और तुम्हें कौन सी पसंद है कमेंट करना। और हाँ, मेरी वाली के बारे में सोचना भी मत, वो भाभी है तुम्हारी। उसके बाद और भी बहुत रैंडम बातें करती है, जैसे कि तुम्हें बड़े दिल वाली पसंद है ना। नत्सुमे सोचता है आज ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। तब हिमारी बोलती है अगर चाहो तो तुम मुझे किस कर सकते हो। नत्सुमे शॉक हो जाता है और मना कर देता है। हिमारी कहती है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, हम ट्राई कर सकते हैं। नत्सुमे सोचता है कर तो सकता है, पर दोस्ती में ये गलत होगा। फिर हिमारी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है किस करना हाथ पकड़ने से अलग नहीं होता, बस किस में फिजिकल टच के लिए हाथ के जगह लिप्स का यूज करते हैं। वैसे बात तो सही बोल रही है, ऐसा मेरे साथ साथ नत्सुमे भी सोचता है। हिमारी उसके क्लोज आती है और लिप्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है तो रेडी हो ना। नत्सुमे का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, वो आंखें बैंड करता है, पर जब वो आंखें खोलता है हिमारी हंसी में फट पड़ती है। नत्सुमे समझ जाता है कि उसका मजाक बनाया गया था। हिमारी उसकी फुल मजे लेती है, पर फिर भी नत्सुमे सोचता है ये सच में बहुत क्यूट है, कोई भी लड़का इससे किस करने से मना नहीं करेगा। एकदम सही भाई, मैं भी मना नहीं करूंगा। फिर हिमारी कहती है शनिवार को रेडी रहना। नत्सुमे पूछता है क्यों। हिमारी कहती है सरप्राइज है। उसके बाद हमें सैटरडे को नत्सुमे दिखाई देता है। वो हिमारी का इंतजार कर रहा होता है, या शायद नहीं, एक्चुअली हिमारी ही उसका इंतजार कर रही होती है। हिमारी नत्सुमे को देख के बोलती है वैसे देखा जाए तो तुम काफी अच्छे लग रहे हो, स्टाइलिश भी लग रहे हो। और नात्सुमे भी सोच रहा होता है हिमारी तो हमेशा क्यूट लगती है, बट आज वो सुपर डुपर क्यूट लग रही है। फिर हिमारी बोलती है हमारे साथ एक गेस्ट भी होगा, पर नात्सुमे को समझ नहीं आता कि वो कौन हो सकता है। तभी हमें पता चलता है कि रिन भी उनके साथ जाने वाली है। सब लोग एक कैफे में जाते हैं और नात्सुमे थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, ये क्या हो रहा है। ये उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया। नात्सुमे सोचता है दो लड़कियों के बीच में क्या कर रहा हूँ। तब हिमारी नत्सुमे के प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगती है। तुम सिमिलर सा प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो, बट अब थोड़ा चेंज करने का टाइम आ गया है।
और मेरे हिसाब से रिन हमारे लिए काफी लकी हो सकती है। वो तुम्हारी न्यू मॉडल बनने के लिए रेडी है। नत्सुमे शॉक होके पूछता है, इससे सब कैसे पता चला? हिमारी बोलती है, मैंने कुछ नहीं बताया, इसने खुद ही फिगर आउट कर लिया। रिन बताती है, जब मैंने देखा कि तुम्हारे पास ज्वेलरी और एक्सेसरीज का इतना कलेक्शन है तभी समझ गई थी। हिमारी बोलती है, अब मॉडल चेंज करने का टाइम आ गया है। नत्सुमे सोचता है, ये सब काफी जल्दी हो रहा है, हमने तो प्लानिंग भी नहीं की थी। इस टॉपिक पे काफी देर तक बात होती है। तभी रिन फोन करने के लिए चली जाती है और नत्सुमे हिमारी से पूछता है, तुम क्या करना चाहती हो? हिमारी बोलती है, यह एक अच्छा आइडिया है, तुम एक बार ट्राई करके तो देखो। नत्सुमे बोलता है, पर ट्राई करना ही क्यों है? हिमारी स्माइल के साथ कहती है, यह एक सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी। उसके बाद नत्सुमे एक्सेसरी स्टोर में काफी सारे आइटम्स लेने लगता है। ये बिहेवियर हिमारी को तो पता होता है, बट रिन काफी हैरान हो जाती है। फिर दोनों एक पेंडेंट चेक करते हैं रिन के ऊपर, कुछ मजाक भी करते हैं। हिमारी बार बार नत्सुमी को क्रीप क्रीप कह के चिढ़ाती है, फिर कहती है, तुम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मैं आती हूँ बोल के वो कॉफी लेने चली जाती है। नत्सुमे बोलता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, और थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है। रिन हंसने लगती है। फिर हिमारी वापस आ जाती है और नात्सुमे से कहती है, मजाक करना बंद करो। फिर हिमारी रिन के गले में पेंडेंट पहना के चेक करती है। नत्सुमे सोचता है, सच में उसके गले पे पेंडेंट काफी अच्छा लग रहा है। वो फिर पेंडेंट चूज करता है। हिमारी बोलती है, तुम पहना के चेक करो, तुम बेटर जज कर पाओगे। नत्सुमे बोलता है, बट रिन को प्रॉब्लम हो सकती है। रिन कहती है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो पहना रहा होता है तभी रिन काफी ब्लश कर रही होती है और यह सब हिमारी का मास्टर प्लान होता है। वो ये देख के स्माइल करती है। फिर हिमारी रिन का थोड़ा मजाक बनाती है और रिन फिर ब्लश करती है। उसके बाद हिमारी का गला पकड़ के उसे सलाम देती है। नेक्स्ट सीन में नत्सुमे और रिन एक फ्लावर शॉप जाते हैं। नत्सुमे बोलता है, हमने बाकी पार्ट्स तो ले लिए हैं, अब फ्लावर्स चेक करना है। रिन को एक फ्लावर पसंद आता है और नत्सुमे उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने लगता है। दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन फिर रिन वापस ब्लश करती है और आगे चली जाती है। तब हिमारी बोलती है, अब बताओ रिंग शेप कैसे रहेगा? नत्सुमे बोलता है, परफेक्ट है, इस पे हम पेंडेंट्स ट्राई कर सकते हैं। हिमारी बोलती है, मुझे पता है मैं कितनी ग्रेट हूँ, और अपना हाथ उसके सामने बढ़ा देती है। नत्सुमे बोलता है, अब क्या चाहिए? हिमारी कहती है, ड्रिंक चाहिए। बेसिकली वो ड्रिंक के लिए पैसे मांग रही होती है। नत्सुमे दे देता है। हिमारी चली जाती है ड्रिंक लेने और कहती है, मुझे उन दोनों की हेल्प करनी होगी। मतलब हिमारी उन दोनों को क्लोज लाना चाहती है, लेकिन उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि रिन उसकी जगह ले रही है। फिर नात्सुमे रिन से पूछता है, तुम और हिमारी कब फ्रेंड्स बने? रिन बताती है, मैं और मेरी मॉम पहले केक डिलीवरी करते थे। एक दिन हिमारी के घर भी डिलीवरी करने गए थे। वो अकेली बुक पढ़ रही थी। जब मैंने उसे केक दिया वो खुशी से लेती थी। ऐसे हम दोनों दोस्त बन गए। फिर नत्सुमे पूछता है, तुम्हें किस टाइप के फ्लावर्स पसंद हैं? रिन बोलती है, बिग फ्लावर्स। नत्सुमे की नजर थोड़ी इधर उधर चली जाती है और बोलता है, तुम पर बड़े फ्लावर सूट भी करेंगे। रिन ब्लश करती है और टर्न हो जाती है। नत्सुमे की नजर टुलिप फ्लावर पे पड़ती है। वो कहता है, यह लव को अच्छे से दिखाता है। रिन भी टुलिप को देख के इम्प्रेस होती है। फिर नत्सुमे उसके बारे में ज्यादा बोलने लगता है और रियलाइज करता है कि उसने ज्यादा बोल दिया। वो कहता है, मुझे माफ करना, तुम बोर तो नहीं हुई ना? और फ्लावर लेके निकालने लगता है। रिन उसे रोक के पूछती हैं, तुम्हें ये फ्लावर्स इतने पसंद क्यों हैं? नत्सुमे बोलता है, तुम मॉडल हो, बट मैं पर्सनल बातें तुमसे शेयर नहीं कर सकता। पर रिन इंसिस्ट करती है, तुम्हें बताना होगा। तब नत्सुमे बताता है, ये फ्लावर सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है और इसकी खुशबू काफी अच्छी होती है। पुरानी बात है, मैं एक बार अपने मॉम डैड के साथ गार्डन गया था। वहाँ मुझे एक खोई लड़की मिली थी। मैंने उसकी हेल्प की उसके पेरेंट्स को ढूंढने में। उसे एक फ्लावर बहुत पसंद आया था, तो मैंने उसे वो फ्लावर दे दिया। उसी दिन से मुझे फ्लावर्स अच्छे लगने लगे। फिर नत्सुमे कहता है, शायद मैं क्रीप लग रहा हूँ, बट मुझे माफ करना। नत्सुमे बताता है कि ये बात सिर्फ हिमारी को पता है। नात्सुमे बोलता है, काश मैं ये फ्लावर उस तक भेज पाता। रिन कहती है, वो हिबिस्कस फ्लावर था ना, जो उस लड़की ने अपने बालों में लगाया था, बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल था। नत्सुमे थोड़ा हैरान होके बोलता है, तुम्हें कैसे पता? रिन हल्की स्माइल के साथ बोलती है, मुझे अपने बालों का रंग कभी पसंद नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे अपने बाल अच्छे लगने लगे। फिर वो कहती है, तुम्हारा फ्लावर उस तक पहुंच गया है। वो खुश हो जाती है। नत्सुमे को उसी मोमेंट समझ आता है कि रिन ही उसकी चाइल्डहुड वाली क्रश है
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। नत्सुमे हिमारी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि हिमारी तो घर जा चुकी है। फिर रिन नत्सुमे से पूछती है, मुझे तुम्हारा नंबर मिलेगा। नत्सुमे उसे अपना नंबर दे देता है। फिर हिमारी को दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है, जब मैंने रिन की स्टोरी सुनी तो वो स्टोरी मुझे बिल्कुल नत्सुमे की कहानी जैसी लगी। बस इसीलिए मैं उन्हें साथ लाना चाहती थी, पर उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो दोनों साथ होंगे तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन जब यू को पता चला कि रिन कौन है, उसकी आंखें, वैसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। और पता नहीं क्यों उस मोमेंट मुझे ऐसा लगा जैसे यू मुझसे बहुत दूर हो चुका है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो होमीज, अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो इस वीडियो पे 5,000 और 200 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो और मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सयोनारा, बाय एंड टेक केयर।